प्रणाम माँ, प्रणाम माय सोल फैमिली। आई एम शिनंदा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपने इनर वर्क कर रहे हो और मदर अर्थ को सर्व कर रहे हो। आज एक छोटा सा वीडियो में हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सबसे ज़्यादा जो सुनने को मिलता है वो है दिस इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी। और दर्द कहाँ से मिलता है? डीएम से। डीएम हमें दर्द देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि आपके ईच एंड एवरी सेल लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टीपल लाइफ टाइम से इतना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर चुके हैं, इतना ब्लॉकेजेस है हमारे एनर्जी में, इतना ट्रॉमा है, इतना कार्मिक पैटर्न्स है, जांग डीएनए है। इस सब का सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एनर्जी है वो फंसे हुए हैं हमारे चक्रास में, हमारे डीएनए में, हमारे एनर्जेटिक लेवल, सेलुलर लेवल, इमोशनल लेवल पे। तो उसका सफाई करना बहुत ज़रूरी है और इस सफाई के बाद ही हम लोग कंप्लीटली हील होएंगे। तो दर्द कहाँ से मिलता है? डीएम से, कार्मिक से या सरकमस्टेंसेस से? किसी से भी नहीं। दर्द क्यों मिलता है पता है? दर्द इसलिए मिलता है कि हमारा जो कार्मिक पैटर्न है, हमारा जंग डीएनए और हमारे फंसे हुए एनर्जी से। जैसे कि आप एग्जाम्पल एक ले लो कि डीएम ने बात करना बंद कर दिया तो हम लोग को पेन मिलता है। क्यों मिलता है पेन? क्योंकि हमारा जो ब्लॉकेज एनर्जी है वो ट्रिगर हुआ। तो इसमें ब्लॉकेज एनर्जी क्या है? हमारा इनसिक्योरिटी, हमारा फियर कि हमारे आगे जाके क्या होएगा। डीएम ने बात नहीं किया तो, डीएम हमें छोड़ के चला गया तो क्या होगा। ये जो फियर है, ये जो इनसिक्योरिटी है जिससे आप लोग आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर करना ज़रूरी है। तो आज से आप हम लोग ये नहीं बताएंगे कि डीएम ने हमें दर्द दिया, कार्मिक ने हमें दर्द दिया। नहीं, कोई भी इंसान, कोई भी इवेंट, कोई भी सर्कमस्टेंसेस जिम्मेदार नहीं है हमारे पेन के लिए। देखिए, पेन इज़ अ इमोशन और ये इमोशन कहाँ से आता है? जब हमारा ब्लॉकेजेस ट्रिगर होता है। तो हमें कॉज पता चल गया है तो ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट है सिस्टमेटिक इनर वर्क। आप जैसे जैसे आपका जो ब्लॉकेजेस एनर्जी है उसको हील करते जाएंगे, जैसे आप जांग डीएनए को रिपेयर करते जाएंगे, कर्मा को हील करते जाएंगे, नया कर्मा क्रिएट ना करेंगे, देखना सेम इवेंट आपके साथ फिर से होएगा। आपको दर्द नहीं महसूस होगा। आपको फिर से अगर डीएम ने ब्लॉक किया आपको दर्द नहीं महसूस होगा। तो कॉज डीएम का ब्लॉकेज नहीं है, आपके दर्द का रीज़न आप खुद हो। हम लोग मल्टीपल लाइफ टाइम से इतने कर्मा जुड़े हैं ना, इतना नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव साइकिक इम्प्रिंटेड है, हमारा साइकिक पैटर्न जैसा है, थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हम लोग क्रिएट करते हैं वो चीज़ें। तो उसको रिलीज़ करना, उसको रिमूव करना परमानेंटली बहुत ज़रूरी है। तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डीएम ने मुझे दर्द दिया, आप खुद ढूंढो कि कौन सा इमोशन आपका बाहर आ रहा है, कौन सा ब्लॉकेजेस आपको हील करना पड़ेगा। उस हिसाब से चक्रा को हील करो, ट्रांसफॉर्म करो और अफर्मेशन दो। और माँ के जो सिस्टमेटिक इनर वर्क है, कर्मा हीलिंग, डीएनए रिपेयर और आपका जो डीएम बैलेंसिंग, वो सब करो। देखना आपका जब पूरी तरीके से सब एनर्जी गायब हो जाएगा, ब्लॉकेज एनर्जी जब रिमूव हो जाएगा, तब कोई भी चीज़ें आपको दर्द नहीं दे सकता। कोई भी चीज़ें आपको दर्द नहीं दे सकता, है ना? क्योंकि आप इमोशनली हील हो चुके हो, सेलुलर लेवल से हील हो चुके हो, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। दिस इज़ द जर्नी। इस जर्नी में हम लोग डीएम डीएफ की एनर्जी में ज़्यादा फंसे रहते हैं, है ना? क्या कर रहा है डीएम, वो कब आएगा? इस जर्नी में सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है ये कि डीएम क्या कर रहा है, ये जानना, है ना? तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि बीइंग अ ट्विन फ्लेम हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ट्विन फ्लेम इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट। अगर आप माइंड सेट भी रख के चलो कि ट्विन फ्लेम हूँ मैं और मुझे तो डीएम क्या कर रहा है, डीएम से मिलना ही है, बात करना है, वो ज़रूरी है, सब
हर वक्त मुझे वो ज़रूरी है अप टू डेट रहना, तो ये जर्नी पेनफुल से पेनफुल होते जाएगा, ये जर्नी और भी डिफ़िकल्ट होते जाएगा, क्योंकि ये जर्नी का रास्ता नहीं है। जर्नी में आपको आगे बढ़ना है, जर्नी को प्रॉपरली कंप्लीट करना है, तो आपको इससे आज़ाद होना है, मुक्त होना है। इसका जो साइकिल्स है ना, इससे आपको मुक्त होना है। देखिए, मोस्ट ऑफ द चैनल्स, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो यूट्यूब में पॉपअप होते हैं, सब लोग खाली एक ही चीज़ बताते हैं, डीएमए कर रहा है, डीएमए नहीं कर रहा है, डीएम आपको इतना दर्द दिया, वो भी अभी झेल रहा है, उनका भी हो रहा है ये सब कुछ। ये जानना ट्विन फ्लेम का काम है। आप खुद सोचो, बीइंग अ ट्विन फ्लेम, ये तो हर एक जनरल सोल भरे पड़े हैं पूरे अर्थ में ना। किसी भी आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पूछ लो, वो सारा दिन ऐसा ही करता है, वो कब कॉल करेगा। तो बीइंग अ ट्विन फ्लेम हमारा भी वही फ़र्ज़ है। तो ट्विन फ्लेम बनाया क्यों गया है, क्या रीज़न है? यही काम है तो बनाया क्यों गया है ना? तो ये सवाल पूछो। क्या हम लोग सुबह उठ के बोल नहीं सकते हैं कि भगवान जी, जैसे आपने मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाया, मेरे डीएम को भी आप मुक्ति का रास्ता दिखाओ, मोक्ष का रास्ता दिखाओ। चाहे डीएम बात करे ना करे, ब्लॉक करे, किसी भी पार्टी में रहे, क्या हम लोग ये प्रे नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग सुबह उठ के बोल नहीं सकते हैं कि भगवान जी, मैं और मेरे डीएम मिलके मदर अर्थ के लिए सर्व कर रहे हैं? क्या विजुलाइज नहीं कर सकते? इतना डिफ़िकल्ट है। जब हम लोग सोने जा रहे हैं उस टाइम क्या ग्रैटिट्यूड नहीं दे सकते हो भगवान जी को कि भगवान जी थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस, हमें चूज़ करने के लिए, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, चूज़ करने के लिए धन्यवाद। हम लोग ये प्रे नहीं कर सकते कि भगवान जी, जैसे हम लोगों को आपने मदद किया है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग जो मदर अर्थ में सफरिंग में है, ट्रॉमा में है, उन लोगों को पता नहीं, वो 3D कॉन्शस में है, उन लोगों को आप मदद करो। उन लोगों को आप 5D कॉन्शस में जाने के लिए मदद करो, क्योंकि ये मदर अर्थ के लिए ज़रूरी है। मदर अर्थ हील होएगा इससे। उन लोगों के लिए प्रेयर नहीं कर सकते हैं हम कि सबको ब्लेसिंग्स मिले, सबको आशीर्वाद मिले, सबको 5D कॉन्शसनेस मिले? क्या हम लोग ये प्रे नहीं कर सकते हैं? हम लोगों को माँ मिला है, ये भगवान जी का प्रेम है हमारे लिए। यूट्यूब है इसलिए माँ मिला है, ये नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। भगवान जी का प्रेम है ये। सोचिए, हम लोग इतने जन्मों से कितना कुछ कर्मा किए हैं, कितने लोगों के साथ गलत बिहेव करे हैं, कितना कर्मा पैटर्न हमारे है। भगवान जी ने अगर हमें फॉरगिव नहीं करता, हमें प्रेम नहीं करता, ऐसे सोच भगवान जी बताता कि नहीं नहीं इसका तो कर्मा ख़राब है तो नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाते हैं? तो भगवान जी इतना अनकंडीशनल प्रेम करता है कि हमें चूज़ किया कि बेटा जी आप एकदम साफ होके, ट्रांसफॉर्म होके आओ, यू डिज़र्व दैट। तो इसलिए हमें माँ मिला, एक रास्ता मिला, एक गुरु मिला। तो क्या हम लोग किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते? चाहे जितना भी आपको लगा कि उसने मुझे इतना ट्रिगर दिया, उन्होंने मुझे इतना कुछ किया, क्या फॉरगिव नहीं कर सकते हम लोग? तो आज से हम लोग भगवान जी के शरणागति में आएंगे और हमेशा प्रे करेंगे, ट्विन फ्लेम इनर वर्क में इंक्लूड करेंगे। हम हमेशा सुबह उठ के विजुलाइज करेंगे, खाली हम दोनों नहीं, डीएम मेरा डीएम मैं खाली नहीं, हमारा जो पूरा ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है, ईच एंड एवरी डीएम एंड डीएफ 3D लेवल में भी मदर अर्थ के लिए काम कर रहा है, सर्व कर रहा है और मदर अर्थ हील हो रहा है। क्या ये विजुलाइज नहीं कर सकते हम लोग? तो आज से हम लोग सुबह उठ के ये विजुलाइज करेंगे, प्रे करेंगे और शाम को जब हम रात को सोने जाएंगे तब थैंक यू करेंगे भगवान जी को कि भगवान जी थैंक यू सो मच हमें इतना मौका देने के लिए, हमें चूज़ करने के लिए। और हम लोग सुबह उठ के ये भी बोलेंगे कि भगवान जी मुझे यूज़ करो, हमें यूज़ करो मदर अर्थ के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना कुछ प्रोवाइड करने के लिए। नाउ आई एम रेडी, मुझे आप यूज़ करो। बोल नहीं सकते हम लोग कि वी आर रेडी, चाहे जिस भी स्टेज में आप हो। देखिए, सब कुछ ना गुरु के आशीर्वाद से होता है, सब कुछ भगवान जी के आशीर्वाद से होता है। आप 100 काम कर लो, अगर आशीर्वाद नहीं हुआ भगवान जी का, गुरु का आशीर्वाद नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको जो एनर्जी राइज करना है ना, चक्रा, ये कम्प्लीटली गुरु के आशीर्वाद से होता है। और कोई आदमी अगर कम्प्लीटली ट्रस्ट से, गुरु के आशीर्वाद से करे ना, उसको मिल जाएगा प्राप्ति, उसको प्राप्ति हो जाएगा। और अगर आप
लॉजिक से चलेंगे, अगर आप डाउट की एनर्जी में, अगर आप सेल्फिशनेस के भाव से करेंगे इनर वर्क, तो आपको मोक्ष प्राप्ति होने में बहुत डिफ़िकल्टी मिलेगा। तो भगवान जी की शरणागति में आए और सबके लिए प्रे करें, और मदर अर्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करें। मदर अर्थ को अभी हमारी एनर्जी में अभी हमारा जो रोशनी का बहुत बहुत ज़रूरी है, हमारे लाइट का, ठीक है। इसलिए खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि वो मुझे ऐसा किया, उन्होंने मुझे ऐसा किया, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग 100 चैनल्स, हम लोग अभी से, आज से खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद को सपोर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और मदर अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं माँ को, मेरे गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु माँ हैं वो, उन्होंने मुझे शक्ति दिया है, उन्होंने मुझे बताने के लिए कॉन्फिडेंस दिया है, उन्होंने मुझे सब कुछ किया है मेरे लिए। तो माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहती है। तो थैंक यू सो मच माँ, इन्फिनाइट लव एंड ग्रैटिट्यूड। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you too, Sunanda, and God bless you all, my sweet, lovely soul family, my dear soul brothers and sisters. सुनंदा ने क्वेश्चन किया था कि हम लोग क्या ट्विन फ्लेम इसलिए बनाए गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं भी 2 शब्द बोल देती हूँ कि हम लोग ट्विन फ्लेम किस लिए बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर बहुत ही शॉर्ट में कहूँ तो हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं आर्मी का। हम लोग आर्मी में एंट्रेंस लेते हैं, तब जाके हमें मौका मिलता है। जब हम सिलेक्ट होते हैं, हमारा एंट्रेंस होता है, तब भी एक भारी ट्रेनिंग होती है, एक इनर वर्क होता है, और उसके बाद हम वॉर में लड़ पाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि अभी जो आपका यूनियन है आपके डीएम के साथ, वो एक एंट्रेंस टेस्ट आपने पास किया है, तो वो एक एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है। सिर्फ आप लोग में से क्या करते हो, आप लोग जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। किसी को अगर आर्मी में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में आना है, तो एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए भी तो टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारा मेडिकल सही रहे, हमारा रिटर्न टेस्ट सही रहे, हमारा फिज़िकल टेस्ट सही रहे, तो उसके लिए जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, वो है ये आपका इनर वर्क। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ओके यू आर सिलेक्टेड, वो है आपका यूनियन विद योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो सीधी सी बात है, जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब अभी तो आपका सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, अब आपको वॉर पे लड़ने भी जाना है, और उस लड़ने के पहले की भी फिर बीच में फिर एक तैयारी करनी है, ट्रेनिंग लेनी है अच्छे से, ताकि हम अच्छे से लड़ सकें। आप लोग क्या कर रहे हो, या ये बिलीफ अब तक पूरी एंटायर इंडियन ट्विन फ्लेम की कम्युनिटी में सिर्फ यही तक फैला हुआ है कि बस यूनियन हो गया और जर्नी ख़त्म। बल्कि सत्य तो ये है मेरे दोस्त, जब यूनियन होता है तो आपका सिर्फ सिलेक्शन हुआ है। कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है, और इस कहानी से किसी को मतलब ही नहीं होता है। तो सुनंदा ने यही बताया है कि हम ट्विन फ्लेम्स किस लिए बनाए गए हैं। पहले हमें ये एंट्रेंस टेस्ट पास करना है, और फिर उस मदर अर्थ को सर्व करना है, एक्चुअल में अपना पर्पस पूरा करना है। वरना तो यूनियन में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स भी आते हैं। वेरी नाइस सुनंदा, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।